हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम परसेप्शन जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें रोल ऑफ मोटिवेशन क्या है एंड लर्निंग इन परसेप्शन। रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग का परसेप्शन के केस में क्या रोल है, हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने भी इस प्री यूट्यूब चैनल को, जिसमें हमने एमए साइकोलॉजी की सेकेंड ईयर की भी और फर्स्ट ईयर की भी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं इन सेपरेट प्लेलिस्ट, आप उन सबको देखिए। ये फ्री चैनल है। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं हम यूजीसी की भी सारी वीडियो जो है सिलेबस वाइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है 11-12 की भी और इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह से प्लेलिस्ट बनाई जाएंगी, इसी तरह से उनमें वीडियोस शेयर की जाएंगी। इसके अलावा जैसे आप यूजीसी का जो सिलेबस कर रहे हैं इसमें जैसे परसेप्शन है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, या रिसर्च मेथड्स हैं, या इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी है, इनकी भी हम जैसे एक पार्ट के अंदर हम 15 वीडियोस को कवर कर रहे हैं। तो 15 वीडियोस की मैं आपके साथ एक सिंगल आप देखेंगे, हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की आपके साथ जैसे एक सिंगल वीडियो आपके साथ शेयर की है जिसमें 15 वीडियो एक साथ हैं लेकिन विदाउट एनी ब्रेक है, ताकि आपको जब आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे आते हैं या आप इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी पे आते हैं या रिसर्च मेथड्स को आप करना चाहते हैं तो आप विदाउट एनी ब्रेक आप लगातार जो है पूरा सिलेबस को कवर कर सकें विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंगल वीडियो। नाउ विल स्टार्ट परसेप्शन, रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग। इसमें क्या होता है, व्हाट इज़ रोल ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले हम करेंगे परसेप्शन। परसेप्शन में हमने क्या किया था, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू कैसे व्हेन वी कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, हाउ वी परसीव द इंफॉर्मेशन एंड हाउ आवर ब्रेन प्रोसेसेस दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अब क्या रोल ऑफ मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज लाइक एन इंटरनल पुश दैट ड्राइव्स अस टू अचीव गोल्स और फुलफिल नीड्स। एक इंटरनल फोर्स होता है जो हमारे को क्या करता है, ड्राइव करता है हमारे अब जो खुद के गोल हैं। आप जैसे आप पढ़ रहे हैं है ना, आप मोटिवेटेड हैं बिकॉज आप यू वांट टू क्लियर योर यूजीसी एग्जाम, ठीक है। तो यानी क्या होता है, ऐसे एक इंटरनल फोर्स होता है जो कि हमारे को अपने गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करता है और फुलफिल आवर नीड्स सच एज हंगर है, सेफ्टी है, क्यूरियोसिटी है। व्हेन वी परसीव थिंग्स अराउंड अस, आवर मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस व्हाट वी पे अटेंशन टू एंड हाउ वी इंटरप्रेट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हंग्री हैं, वी आर हंग्री, your brain will be more alert to signs of food in your environment. इसलिए क्या होगा, you might suddenly notice a restaurant sign or the smell of cooking even if before you did not pay attention to this, क्योंकि हमारे को भूख लगी है, हमारा ध्यान भले ही हम कुछ और काम कर रहे हैं लेकिन अगर हमारे आसपास कोई रेस्टोरेंट है या हमें खाने की खुशबू आ रही है तो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान वहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या है, हमारे को हम क्योंकि हमें खाने की भूख लगी है। तो दिस हैपन्स बिकॉज आवर मोटिवेशन क्या है, हमारी हंगर मेक्स आवर सेंसेस मोर सेंसिटिव टू सर्टेन इंफॉर्मेशन। मोर ओवर मोटिवेशन अफेक्ट्स आवर एक्सपेक्टेशन। ऑब्वियसली जब हम मोटिवेटेड होते तभी हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं उन पे भी इम्पैक्ट आता है। इफ़ यू वांट टू फाइंड योर फ्रेंड इन ए क्राउडेड प्लेस, अगर हम अपने एक फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं कोई ऐसे क्राउडेड प्लेस के ऊपर, योर माइंड इज सेट टू रिकॉग्नाइज फेसेस सिमिलर टू योर फ्रेंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए परसेप्चुअल सेट, ए टेंडेंसी टू परसीव थिंग्स इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन वट यू वांट टू। हम क्या चाहते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मोटिवेशन उस पर भी इम्पैक्ट डालती है, इस पे हमारी एक्सपेक्टेशन पे। मोटिवेशन ऑल्सो वर्क्स विद इमोशंस। फॉर इंस्टेंस, fear can make us perceive harmless shadows as dangerous. In this way, motivation does not just help us notice things but also shapes the meaning we give to what we perceive. या जैसे आप देखते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, मोटिवेशन कैसे हमारी जो है एक्सपेक्टेशंस को करती हैं। हमें पता है कि हमारे पेरेंट जो हैं, बच्चों को पता है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, तो वो क्या होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन है ना पेरेंट्स की। तो क्या होते हैं, बच्चों को वो मोटिवेट करती है, या पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, वो इस लाइन में आगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है आगे बढ़े। तो वो क्या होता है, वो भी मोटिवेटेड होते हैं कि बच्चों को उस टाइप का वो एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं और वो जो चाहते हैं बच्चों को, ताकि उनके बच्चों को, जो बच्चे हैं जो है अपने गोल को अचीव कर सके। तो
मोटिवेशन सिर्फ ये नहीं कि हमें भूख लगती है हम खाना, बल्कि क्या होता है वो ऐसी चीज़ जो हमारा इनर फोर्स होता है, जो हमारे को हमारी जो नीड्स होती हैं या हमारी वांट्स होती हैं, उन सबको जब जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में हमारी हेल्प करती है, हमें मोटिवेट करती है। मोटिवेशन क्या होता है, आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? बिकॉज यू आर मोटिवेटेड, यू वांट टू क्लियर यूजीसी एग्जाम सो दैट यू गेट द गुड जॉब अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये होता है मोटिवेशन, जो कि हमारी के इंटरनल पुश होता है दैट ड्राइव्स अस टू अचीव गोल्स और फुलफिल नीड्स। नाउ हाउ मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन। जो मोटिवेशन है वो हमारी परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? फर्स्ट इज परसेप्चुअल learning. Perceptual learning means improving our ability to perceive details through practice and experience. For example, जैसे एक म्यूजिशियन है, learns to hear subtle differences in notes. डॉक्टर जो है, learns to recognize small signs or illness in X-rays. This shows that with repeated exposure and learning, perception becomes sharper and more accurate. तो इसका मतलब क्या है कि हमारी improving our ability टू परसीव डिटेल्स थ्रू प्रैक्टिस। जब हम किसी चीज़ को करने में माहिर जिसको बोलते हैं, कैसे हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हमारे को एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हमारी क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल लर्निंग। हमारी जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। टीचिंग है, हम जितना ज़्यादा टीच करते हैं उतना हमारी वो एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, डॉक्टर्स हैं, अपने प्रोफेशन में एक्सपीरियंस हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर लाइन के लिए आपको ये बात हम कहते भी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो हम प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की, जो हमारे को एक्सपीरियंस गेन होता है, तो उससे क्या होता है, हम कहते भी हमारे पेरेंट जो है उनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो उनकी हमसे एज ज़्यादा है, हम उनको लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने देखा होता है। तो ये क्या होता है, हमारी परसेप्चुअल लर्निंग, जो कि उनके हमारे जो है जो जितना एक्सपोज होता है उस चीज़ के लिए, उतना ही उनको एक्सपीरियंस गेन होता है। फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये भी वही है कि हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं गाइड हाउ वी इंटरप्रेट व्हाट वी सी और हियर। जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं वही हमारे को बताते हैं। कई बार हमारे बड़े लोग हमसे कहते हैं ना कि हमें लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, नहीं ये काम मत करो, इसमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्यों? जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वही हमारे को डायरेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you have seen many dogs, you can easily recognize different breeds and know how they behave. This learned knowledge helps to quickly identify and make sense of new dogs you see. Without experience, perception would be less accurate or slower. There are so many examples which you can take from past experiences. You can take the example of your parents, you can take the example of your ancestors, and you can take the example of what experience you have learned from your life or whatever. तो क्या कहते हैं कि भाई जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं वो उसके हिसाब से हमारे को गाइड अच्छे से कर पाते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेस पर। फिर कल्चरल लर्निंग, ये भी वही है कि कल्चर जो होती है टीचर्स हाउ टू अंडरस्टैंड एंड गिव मीनिंग टू सेंसरी इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, certain colors or symbols mean different things in different cultures. The color white means, अगर हम white कलर की बात करते हैं उसका मतलब क्या, प्योरिटी। और and weddings in some cultures it symbolizes mourning in others। ठीक है ना, अगर हम कहते हैं किसी ने वाइट, जैसे आप देखते हैं किसी घर में अगर डेथ हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वाइट कलर या लाइट कलर पहनते हैं। ठीक है ना, एंड दिस कल्चर लर्निंग shapes our perception of the world and influences what we find मीनिंगफुल। क्योंकि जो हमारी कल्चर होती है वो हमें क्या सिखाती है, हम अपनी कल्चर से क्या सीखते हैं। हमारे यहाँ पे जो ब्राइड होती है वेडिंग में क्या पहनती है, रेड है, मैरून है, लाइक मैजेंटा है, जो थोड़ा पिंक कलर, जो डार्क कलर, जो कि आई कैची, ठीक है ना, जो अलग से दिखाई दे ब्राइड। लेकिन हर कल्चर का अपना पता है, कहीं पे वाइट को पहनते हैं, कहीं पे डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट होते हैं। हमारे जब हम वी टॉक अबाउट द इंडियन कल्चर, तो हम हमेशा वेडिंग ओकेजन्स के अंदर हम ब्राइट कलर पहनते हैं, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द सैड न्यूज़ एट दैट टाइम वी वियर द लाइट कलर और द वाइट कलर। तो इसका मतलब ये कल्चर टीचर्स हाउ टू अंडरस्टैंड एंड गिव मीनिंग टू सेंसरी इनपुट। फिर क्लासिकल एंड ओपन कंडीशनिंग विच यू ऑलरेडी डन इन योर जो है उसमें MA सेकेंड ईयर में। व्हाट इज़ क्लासिकल ओपन कंडीशनिंग? लर्निंग बाय एसोसिएशन और री इन्फोर्समेंट। जहाँ पे री इन्फोर्समेंट होता है उससे, और कैसे हम किसी चीज़ को एसोसिएट करते हैं। आपको याद होगा क्लासिकल में हमने पावलोव का एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे जो डॉग होता है पहले उसको बेल की आवाज़ पे सलाइवा आना शुरू होता है, पहले फूड को देखती है उसके मुँह में क्या होता है। जो आपको याद होगा क्लासिकल में हमने पावलोव का एक्सपेरिमेंट किया था, और हमने इसमें क्या किया था, जो डॉग था उसको जैसे उसको फूड दिखता है तो उसके मुंह में क्या आता है, सलाइवा आता है ना, क्योंकि ही इज़ मोटिवेटेड।
ठीक है। अब क्या है, उसके बाद वो जब से कंडीशनिंग की जाती है, पावलोव का जो है कंडीशनिंग करते हैं बेल के साथ, तो क्या होता है, पहले डॉग का क्या एक्सपेरिमेंट होता है, क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, डॉग जैसे ही बेल बजती है पहले उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, फिर फूड आता है, बेल के आते ही बेल के साउंड पे उसके मुंह में क्या होता है, सलीवा आना शुरू होता है, उसके बाद क्या होता है, फूड आता है। तो कहने का मतलब यह है कि कैसे वो एसोसिएट कर लेता है किसको, बेल को और क्या है, फूड को। ठीक है। तो लर्निंग बाय एसोसिएशन और रीइंफोर्समेंट, और ऐसी ओपन कंडीशनिंग किसने की थी, स्किनर की। स्किनर ने क्या कहा था ओपन कंडीशन में, कि कैसे रैट के जो है उसको रीइंफोर्स किया जाता है जब कुछ उसको इनाम मिलता है, जैसे ही वो बेल प्रेस करता है उसको फूड मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो रीइंफोर्समेंट से, या कि जब बच्चा होता है, एक बार उसने अच्छा काम किया, उसको रीइंफोर्स किया, उसको प्राइज़ मिला, सेकंड टाइम अगर उसने और अच्छा किया, उसको और इनाम मिला, तो ये क्या होता है, रीइंफोर्समेंट। कई बार क्या होता है, पनिश भी किया जाता है, वो फिर अलग चीज़ है। पनिशमेंट की भी दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम उस चीज़ को हटा लेते हैं तो वो हम ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। लर्निंग बाय एसोसिएशन और रीइंफोर्समेंट अफेक्ट्स परसेप्शन। For example, if a child is repeatedly frightened by loud thunder, they may start to perceive thunder as scary even it is harmless। क्योंकि उसकी क्या हो गया, पता है कि थंडर है, कोई बात नहीं, हार्मलेस है, कोई इतना स्केरी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो डर जाता है क्योंकि लाउड थंडर से। तो इसकी कंडीशनिंग हो गई है। दिस लर्न एसोसिएशन changes how they perceive the sound. Similarly, if a person receives praise, when they notice important detail, they might become more attentive and perspective। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी को इनाम मिलता है प्रेज़ करने पे, तो उसकी कोई अच्छा काम करता है उसको प्रेज़ मिलती है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, वो यार मोटिवेटेड, वो रीइंफोर्स्ड। तो इस टाइप से ये भी हमारी क्या होती है, मोटिवेशन का ही एक पार्ट है। हाउ दिस एस्पेक्ट्स वर्क टुगेदर, मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन क्या है कि मेक्स अस पे अटेंशन टू थिंग्स बट मैटर टू अस, सेट आवर एक्सपेक्टेशन। हमें एक्सपेक्टेशन हम सेट करते हैं मोटिवेशन से। कलर्स आवर फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं हम उसको कलर करते हैं, हमको शेप देते हैं। एंड डायरेक्ट आवर परसेप्शन टुवर्ड्स गोल्स, हम जो अब अपने गोल अटेन करते हैं किसके थ्रू, थ्रू मोटिवेशन। यानी मोटिवेशन क्या होता है कि कैसे हम अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट करते हैं, कैसे अपनी फीलिंग्स को कलर देते हैं, और कैसे हमारा जो है हम अपने गोल्स तक पहुँचते हैं उसके थ्रू मोटिवेशन। लर्निंग क्या होता है, इक्विप्स अस विद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट एंड रेस्पॉन्ड टू दैट व्हाट वी परसीव, इन्फ्लुएंस बाय कल्चर एंड कंडीशन रेस्पॉन्सिव। इससे हमारे को क्या इम्पेक्ट आता है, हम उसकी बात करते हैं कि कल्चर का और कंडीशन रेस्पॉन्सिस का क्या इम्पेक्ट होता है। टुगेदर दे मेक परसेप्शन ए रिच, एक्टिव एंड पर्सनलाइज प्रोसेस रादर दैन ए सिंपल पैसिव रिसेप्शन ऑफ द सेंसरी डाटा। अब है रोल ऑफ लर्निंग इन परसेप्शन। रोल ऑफ लर्निंग का क्या है इन परसेप्शन की जब हम बात करते हैं, लर्निंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय हेल्पिंग अस मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी हियर। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या फील करते हैं उसमें, बेस्ड ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो। आवर एक्सपीरियंसेस टीच अस हाउ टू इंटरप्रेट द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स दैट टचिंग ए हॉट स्टोव कॉजेज पेन, अगर बच्चा ये लर्न करता है कि अगर वो गर्म चूल्हे का छू लेगा तो पेन होगा, तो चाइल्ड लर्न्स टू अवॉइड इट। तो ये अगर सिमिलरली लर्निंग है क्योंकि उसको ऑलरेडी है कि उसने वो चीज़ सीख ली है। सिमिलरली व्हेन वी ग्रो अप सीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज और एनिमल्स, वी लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्टिंग्विश दैम। This means that our perception becomes more accurate and meaningful with experience. अब क्या, learning also includes culture knowledge which influences how we perceive things। हम कैसे चीज़ों को perceive करते हैं। For example, certain hand gestures और colors, हाउ वी लर्न, जैसा हम लर्न करते हैं वैसा ही हम क्या करते हैं, वैसे हमारा बिहेवियर हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन हैंड जेस्चर्स और कलर्स माइट मीन वन थिंग इन वन कल्चर बट समथिंग completely different in another. Additionally, through conditioning, learning by association, जैसे हम कंडीशनिंग हो जाती है, जैसे हमने ऊपर बात की, लर्निंग बाय एसोसिएशन, our experiences can change our perceptions. If someone वंस हैड ए फ्राइटनिंग, किसी को कोई डॉग है, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया है, अगर उसके साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, इफ समवन वंस हैड ए फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस विद ए डॉग, दे माइट परसीव ऑल डॉग्स वेरी स्केरी। अगर किसी को डॉग के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, किसी के कुत्ता पीछे पड़ गया बचपन में, या कुछ भी किसी भी चीज़ को स्केरी एक्सपीरियंस हुआ है, तो जैसे ही वो डॉग देखेगा
तो वो वहाँ से दूर भागेगा। दे माइट परसीव ऑल डॉग, उसको लगेगा सारे ही डॉग ऐसे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इवन इफ सम डॉग्स आर फ्रेंडली, भले ही दो कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रेंडली हैं, बट उसका एक्सपीरियंस क्या है कि वो स्केरी लगते हैं उसको। देयरफॉर लर्निंग शेप्स आवर परसेप्शन बाय बिल्डिंग ए लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द प्रीवियस एनकाउंटर। यानी हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो हम लर्न करते हैं, लर्निंग तभी हम कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल होता है बाय हेल्पिंग अस मेक सेंस ऑफ व्हाट वी, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या जो फील करते हैं, और वही उसी के हिसाब से हमारा जो आगे जो है बिहेवियर हमारा डिटरमिन होता है। तो शेप्स आवर परसेप्शन बाय बिल्डिंग ए लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द प्रीवियस एनकाउंटर्स। इन शॉर्ट, लर्निंग शेप्स परसेप्शन इन मैनी वेज। लर्निंग जो होता है कई तरह से जो है हमारी जो है उसको शेप करता है, हमारी परसेप्शन को उस पर इफेक्ट डालता है। बाय इम्प्रूविंग आवर एबिलिटी टू डिटेक्ट फाइन डिटेल्स थ्रू रिपीटेड एक्सपीरियंस से, बाय हेल्पिंग अस रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट स्टिमुली बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव एनकाउंटर्ड बिफोर। जैसे हमने डॉग का एक्सपीरियंस लिया, डॉग का जिसको एक्सपीरियंस हुआ, स्केरी हुआ, तो उसने जैसा उसका पहले उसका जो एक्सपीरियंस था उसको वैसे ही उसने स्टिमुली कौन था इसमें, डॉग, उसको उसी रंग से रिकॉग्नाइज किया, उसको उसी तरह से इंटरप्रेट किया। And by forming emotional behavioral association that alter how we perceive the word, क्योंकि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो हमने क्या लर्न किया है, वो उसी के हिसाब से हम अपने वर्ड को परसीव करते हैं, उसी के हिसाब से हम एक्ट करते हैं। टुगेदर these aspects show that perception is dynamic and adaptable, deeply influenced by what and how we have learned। इस पर बहुत इम्पैक्ट होता है कि हमने कैसे क्या देखा है, क्या सीखा है, उस पर इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी होता है। उसी पे डिपेंड करता है कि हाउ वी है, हम रिएक्ट तभी करते हैं जब हमने जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं। डीपली इन्फ्लुएंस बाय व्हाट एंड हाउ वी हैव लर्न। अब हाउ मोटिवेशन लर्निंग वर्क टुगेदर इन परसेप्शन। अब हमने पहले मोटिवेशन की बात की, अब हमने लर्निंग की बात की। दोनों जो इकट्ठे मिलकर जो है परसेप्शन के ऊपर कैसे इफेक्ट डालते हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग both play crucial roles in shaping perception, and they often work together to influence how we interpret sensory information। जो हमारे को अपने सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, when we come into the contact of the environment, तो कैसे हमारे जो ये इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे इनका रोल होता है हमारी परसेप्शन को शेप करने में। मोटिवेशन refers to our internal drives, needs or goals which direct our attention towards certain stimuli that are important to us। For example, एक hungry person है is more likely to notice food related cues in the environment। किसी को भूख लगी है तो उसको उस टाइप से सब मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई रेस्टोरेंट है तो हमारे को वही दिखाई देगा, कोई खाने की खुशबू आ रही है तो हमारा मन करेगा। तो लर्निंग ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व एक्सपीरियंसेस एंड एक्वायर्ड नॉलेज that help us recognize and interpret these stimuli accurately। For instance, through learning, a person can identify different types of food or know how which foods are safe to eat। भूख लगना अलग चीज़ है, मोटिवेटेड है भैया, हंग्री। बट लर्निंग के थ्रू हमें क्या मालूम होता है कि ठीक है हमें भूख लगी है, लेकिन हमारे आसपास जो ऑप्शंस हैं उनमें कौन सा फूड ऐसा जो कि सेफ़ है, जिसको हम खा सकते हैं। हम कहाँ खड़े हैं जहाँ पे फूड अवेलेबल है, तो फूड किस टाइप का है, तो क्योंकि हमारे को लर्निंग हुई हुई है। अगर हमारे को लगता है हम इस जगह पे खड़े हुए हैं और अगर हम ये फूड खाते हैं तो इट इज़ क्वाइट सेफ, ये हमारी हेल्थ पे असर नहीं डालेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे को जब पिछला जो लर्निंग के कारण हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है वो डिटरमिन करता है कि यह कितना सही है कितना गलत है। व्हेन कंबाइंड मोटिवेशन मेक्स अस मोर सेंसिटिव and attentive to stimuli relevant to our needs, while learning provides the framework to understand and evaluate these stimuli based on our, जो जहाँ पे लर्निंग आती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। एंड जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, हम मोटिवेटेड है, हम एक इनर फोर्स है जो हमारे को वो काम करने के लिए मोटिवेट कर रही है। दिस मोटिवेशन फोकसेस आवर परसेप्शन ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट, कि हमारे को जैसे भूख लगी है तो वो क्या है, व्हाट मैटर्स हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना ज़रूरी है, वी आर मोटिवेटेड टू हैव फूड। लर्निंग कहते हैं हेल्प्स मेक सेंस ऑफ व्हाट वी परसीव, मेकिंग परसेप्शन एंड एक्टिव एंड एडेप्टिव प्रोसेस। लर्निंग हमें क्या कहते हैं कि जो हमने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हमें क्या कैसे एक्ट करना चाहिए, तो मेकिंग परसेप्शन एंड एक्टिव एंड एडेप्टिव प्रोसेस। दिस इंटरेक्शन एक्सप्लेन वाई डिफरेंट पीपल may perceive the same situation differently depending on their needs and experiences। हम कहते हैं कि इस चीज़ में
तो हर आदमी का अपनी लाइफ के लिए एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कोई कहता है कि मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगता है, किसी को उस काम को करने से क्या होता है डिससेटिस्फैक्शन। कभी ऐसा उसको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा तो वो मना करता है कि नहीं नहीं ये काम नहीं। शेयर मार्केट है, कई लोग जो पैसा कमाते हैं वो शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाते हैं और दे हैव गुड एक्सपीरियंस। अगर किसी को मान लीजिए कोई ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा है जिसको शेयर मार्केट में जब पैसा उसने लगाया होगा उसको काफ़ी नुकसान हुआ होगा, तो कह नहीं नहीं बिल्कुल, जब जैसे शेयर मार्केट की बात आती है ही सेज कि नहीं नहीं शेयर मार्केट बहुत गलत चीज़ है, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो इट इज़ क्या है, हम काम करना चाहते हैं, यह मोटिवेशन है, लेकिन हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है दैट इज़ लर्निंग, वो हमारे को डिसाइड करता है, हमें उस चीज़ को उस ढंग से परसीव करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसका मतलब कि मोटिवेशन एंड लर्निंग कैसे वर्क टुगेदर इन परसेप्शन। दस, मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन बाय फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन थिंग्स वी वांट और नीड और बाय शेपिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट वी परसीव। ठीक है, जब हम परसीव करते हैं उसका मीनिंग शेप ये देना किसका काम होता है, मोटिवेशन का, कि हम कैसे हम अटेंशन को फोकस करते हैं जो चीज़ हम चाहते हैं, वांट और नीड। लर्निंग क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन बाय हेल्पिंग अस रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द हमारे एक्सपीरियंसेस और नॉलेज, उसके बेस के ऊपर रिकॉग्नाइज करना इस चीज़ को, अंडरस्टैंड करना सेंसरी इन्फॉर्मेशन को टुगेदर। अब हम दोनों को मिला देते हैं, मोटिवेशन एंड लर्निंग टुगेदर जो है मेक परसेप्शन एज ए फ्लेक्सिबल पर्सनलाइज प्रोसेस हेल्पिंग अस इंटरप्रेट द वर्ड इन वेज दैट आर इम्पॉर्टेंट टू अस, कि जो कैसे जो हम दुनिया को हम इंटरप्रेट करें कि अपने तरीके से। क्यों, मोटिवेशन हमें क्या करते हैं, इनर डिज़ायर होती है, और एक्सपीरियंस के बेस पे हम देखते हैं कि हम कैसे अपने वर्ड में अपनी दुनिया में हम आगे बढ़ सकें, कैसे हम उन चीज़ों को परसीव करते हैं हर एक का, क्योंकि लाइफ में एक्सपीरियंस जो है अलग अलग होता है। दिस इज कॉल्ड द लर्निंग। और हम इनर फोर्स क्या होती है, हमारी मोटिवेशन। तो इस तरह से आपने देखा परसेप्शन क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेंसरी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हमारा जो ब्रेन है उस चीज़ को कैसे प्रोसेस करता है। फिर मोटिवेशन की हमने बात की, रोल ऑफ मोटिवेशन इन परसेप्शन क्या है। फिर हमने इसके बारे में हाउ मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन, इसमें हमने परसेप्चुअल लर्निंग की बात की। पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, हमारी लर्निंग ही होती है। कल्चरल लर्निंग की हमने बात की, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की। फिर हाउ दिस वर्क टुगेदर। फिर हमने रोल ऑफ लर्निंग की परसेप्शन में क्या रोल है उसके बारे में बात की। देन हाउ मोटिवेशन लर्निंग टुगेदर मेक आवर परसेप्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम बोथ। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल। थैंक यू।